नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 15th क्वेश्चन ऑफ द टॉपिक मेंसुरेशन। इस क्वेश्चन में स्टेटमेंट पहले हमने पढ़नी है। अ पर्सन बाइज अ सर्कल प्लॉट ऑफ लैंड। एक आदमी परचेज करता है, सर्कल प्लॉट को परचेज कर लिया उसने, एक ज़मीन परचेज कर ली, एक लैंड परचेज कर ली, वो सर्कल की शेप में थी। फॉर ₹79,200 इतनी पेमेंट की है परचेज करने के लिए, ठीक है जी। एट द रेट ऑफ ₹700 पर मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर को 700 के हिसाब से परचेज करा उसने। तो जितने भी मीटर स्क्वायर हैं लैंड परचेज करने के लिए, जितने भी मीटर स्क्वायर हैं मल्टीप्लाई 700 कर दोगे तो ये रुपीज़ मैच कर जाएंगे आपके। तो जितने भी उसने मीटर स्क्वायर परचेज करा है सर्कल का, जब सर्कल परचेज करा है, हम कोई भी चीज़ परचेज करते हैं तो हम उसका एरिया परचेज करते हैं, पेरीमीटर नहीं परचेज करते, उसका एरिया परचेज करते हैं। अब सर्कल का एरिया जो है वो है पाई आर स्क्वायर। सर्कल के एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तो मतलब यहाँ पर पाई आर स्क्वायर डाल दो। ये जो चीज़ है पाई आर स्क्वायर, ये हो गया आपका एरिया। एरिया आपने परचेज करा और उस एरिया को 700 के हिसाब से पेमेंट कर दी, तो टोटल बिल बना 79,200, ठीक है। ये बनेगी आपकी इक्वेशन इस क्वेश्चन के अंदर। अब इसे आपने कैलकुलेशंस को सॉल्व कर लेना है। 79,200 700 पाई की वैल्यू पुट कर दो। पाई की वैल्यू होती है 22/7 मल्टीप्लाई बाई आर स्क्वायर, ठीक है जी। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमने कैलकुलेशंस जस्ट सॉल्व करनी है। तो थोड़ा सा आप ऑब्जर्व करो कि थोड़ी कैलकुलेशन कैसे कम टाइम में आपने करनी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। 7 को ये 7 के टेबल से काट दिया, ये आ गया 100। 7 मल्टीप्लाई बाई 100 इज़ 700। उसके बाद 100, ये 2 ज़ीरोज़ जो हैं इधर ले आओ 100 वाली, और ये इसके साथ कैंसिल होगी। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पर आप 22 को 2 के टेबल से काटो। 2 11 का 22। सिमिलरली इसे भी 2 के टेबल से काट दो, ठीक है जी। देन देखो इसमें सिर्फ 11 रह गया इस साइड पर जो काटने योग्य है। 11 को ले आओ इधर, क्रॉस मल्टीप्लाई। 11 3 का 33, रिमाइंडर आ गया 6 और 6 66 बन गए। 11 6 का 66। अब यहाँ पर सारे नंबर्स कैंसिल हो चुके हैं, तो 36 इक्वल टू क्या आ गया हमारा आर स्क्वायर। तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी अगले स्टेप पर, स्क्वायर का उधर जाके बन गया स्क्वायर रूट। 36 का स्क्वायर रूट कितना होता है 6। तो इस क्वेश्चन में आपका रेडियस जो है वो बन गया 6। तो आपको रिक्वायर्ड जो क्वेश्चन था वो भी इसमें यही था, फाइंड द रेडियस। द रेडियस ऑफ द प्लॉट इज हाउ मच, दैट इज द 6 विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ कैंडिडेट्स कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 16th वन। द डिफरेंस बिटवीन द सर्कमफ्रेंस पेरीमीटर या सर्कमफ्रेंस एक ही बात होती है। बाहर वाला हिस्सा, आउटर पोर्शन ऑफ द सर्कल, उसे सर्कमफ्रेंस कहते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द आउटर पोर्शन ऑफ ए सर्कल एंड द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज 37। तो हमें सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला पता है सर्कल का, वो क्या फॉर्मूला होता है 2πr, और रेडियस को रेडियस ही कहते हैं, पता ही है। तो डिफरेंस बिटवीन द सर्कमफ्रेंस एंड द रेडियस, इसका डिफरेंस, तो ये माइनस इक्वल टू 37 सेंटीमीटर्स। इट इज़ ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन, ये मैंशन है आपको क्वेश्चन के अंदर। तो टारगेट क्या है इस क्वेश्चन में, द एरिया ऑफ द सर्कल विल बी, जो एरिया है उसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तो ये हमने निकालना। पाई की वैल्यू हमें पता 22/7। अगर हमें रेडियस पता लग जाए, आर की वैल्यू पता लग जाए, तो फिर आंसर निकल आएगा जी। हमने आर निकालना है, मेन फोकस हमारा रेडियस निकालने पर है, तो इसकी हेल्प से हमने रेडियस निकालना। यहाँ पर पाई की वैल्यू भी पता हमें 22/7। 22/7 जो है वो पाई की वैल्यू है, ये भी हमें पता है। तो जस्ट रेडियस निकालना है हमने इस इक्वेशन की हेल्प से, ठीक है ना। तो इसे सॉल्व करते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाई 22/7 मल्टीप्लाई बाई आर माइनस आर इक्वल टू 37 सेंटीमीटर्स, ठीक है जी। इसको इस फॉर्म में लिख लिया। देन उसके अगले स्टेप में इसे सॉल्व कर लो। 2 मल्टीप्लाई 22 44/7 आर माइनस आर
अब यहाँ तक करने के बाद अब इसे एरो देकर मैं इधर सॉल्व कर रहा हूँ, थोड़ी जगह कम है ना ब्लैक बोर्ड पर, वाइट बोर्ड पर, तो इधर शिफ्ट कर देते हैं। इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम आ गया 7, तो एलसीएम जो 7 है, नीचे वाली चीज़ हम डिवाइड कर देते हैं, 7 डिवाइड बाई 7 1, 1 मल्टीप्लाई ऊपर वाली चीज़ से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 मल्टीप्लाई 44R, तो यहाँ पर आ जाएगा 44R माइनस, तो 7 मल्टीप्लाई R, यहाँ आ जाएगा 7R इक्वल टू 37। इसको इस स्टेप में हमने कन्वर्ट कर दिया। देन उसके बाद 44R माइनस 7R दैट कम्स 37R, ये बन जाएगा जी। देन इससे नेक्स्ट स्टेप जो आप करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 37 को उधर ले जाओ, 37 से कट जाएगा, यहाँ पर आ गया 1, तो ये बन गया आपका R/7 इक्वल टू 1। तो उससे अगले स्टेप पर क्या बनना जी, रेडियस इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7 को उधर ले जाओ, 7, रेडियस आपका आ जाएगा 7। नाउ अब आपके पास वैल्यू आ गई जी रेडियस की, रेडियस इज 7। नाउ पुटिंग दिस वैल्यू इनटू दिस फार्मूला, हमारा टारगेट इस क्वेश्चन में एरिया है जिसका फार्मूला है πr², तो हम इसे सॉल्व करते हैं। अब पाई की वैल्यू 22/7, फिर मल्टीप्लाई r², r की वैल्यू 7, तो r मल्टीप्लाई r, ये बन गया r² इक्वल टू, ये हमने निकालना है, तो इसको 7 मल्टीप्लाई, ये काट दो, 7 7 कट जाएगा जी, 7 1 का 7, 22 मल्टीप्लाई 7 कर दो, दैट विल बी द आंसर, ये बन गया आपका 154। दिस इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। नाउ कैंडिडेट्स कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 17th क्वेश्चन, व्हाट इज द एरिया ऑफ ए सर्कल whose radius is equal to side of a sphere whose perimeter is 112 meters। तो थोड़ा सा इसे सिंपल तरीके से समझते हैं। व्हाट इज़ द एरिया ऑफ ए सर्कल, सर्कल का एरिया जो है वो क्या होता है, πr², हमने ये निकालना है। दिस इज अवर टारगेट। हुज रेडियस इज, इसका जो रेडियस है, रेडियस इज इक्वल टू साइड ऑफ ए स्क्वायर, स्क्वायर की जो साइड है रेडियस उसके इक्वल है, रेडियस इक्वल टू साइड ऑफ स्क्वायर, ठीक है जी। हुज पेरीमीटर इज 112 मीटर्स, हुज वर्ड जो है वो किसके लिए यूज हुआ, स्क्वायर के लिए, तो स्क्वायर का जो पेरीमीटर है वो 112 मीटर है। अब जैसे सर्कल का मैंने आपको बोला था, सर्कल का एरिया ये होता है πr², पेरीमीटर होता है सर्कल का 2πr, ये फॉर्मूलाज हैं सर्कल के। उसी तरह जो स्क्वायर की अगर बात करें तो स्क्वायर होता है जिसकी चारों साइड्स इक्वल हैं, जो ये साइड है वही साइड ये सेम चलेंगी, चारों की चारों साइड्स। अब इसका एरिया मतलब इसका बीच वाला हिस्सा, इसका एरिया किसके इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है, साइड स्क्वायर, साइड मल्टीप्लाई बाई साइड, साइड स्क्वायर जो होता है वो होता है एरिया स्क्वायर के केस में। अब स्क्वायर का पेरीमीटर किसके इक्वल होता है, बाहर वाली सारी साइड्स को प्लस कर दो, 4 साइड्स हैं, चारों को प्लस कर दो, तो 4 मल्टीप्लाई बाई साइड बन गया। ये होता है स्क्वायर के फॉर्मूलाज, ये होते हैं सर्कल के फॉर्मूलाज, ठीक है जी। अब हमें इस क्वेश्चन में टारगेट है πr² निकालना, एरिया ऑफ सर्कल निकालना, जो कि πr² निकालना है। रेडियस दिया हुआ है स्क्वायर की साइड के इक्वल हमें। अब स्क्वायर का हमें पेरीमीटर गिवन है 112 मीटर्स। अब स्क्वायर का देखो फॉर्मूला आपको मैंने समझा दिया अभी इस क्वेश्चन के अंदर, पेरीमीटर किसके इक्वल है, 4 मल्टीप्लाई बाई साइड, ठीक है जी। अब पेरीमीटर की वैल्यू दी हुई है 112, ये पेरीमीटर 112 है, तो दिस इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाई साइड, तो देयरफॉर साइड किसके इक्वल हो जाएगा, ये 4 को इधर ले आओ, 4 को काट दो इसके साथ, 4 2 का 8, रिमाइंडर 3 3 2, 4 8 का 32, दैट मीन्स जो साइड है वो 28 मीटर्स है, 28 मीटर है साइड की वैल्यू। अब ये जब 28 है साइड की वैल्यू, तो रेडियस भी 28 हो गया, क्योंकि ये बोथ आर इक्वल एज पर दिस क्वेश्चन, देयरफॉर रेडियस विल बी इक्वल टू 28 मीटर्स आल्सो, रेडियस इसके इक्वल है। अब हमारा टारगेट क्या था, ये निकालना, तो πr², तो पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस की वैल्यू पुट कर दो 28, फिर दोबारा 28, बिकॉज r² है यहाँ पर। इसे हमने सॉल्व कर देना, जो आएगा आंसर
दैट विल बी द आंसर टू दिस क्वेश्चन। अब इसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ, 7 4 का 28। अब इसके ये थोड़ी सी कैलकुलेशन टफ हो जाएगी, पर इसे आपने अब अपनी नोटबुक पर टाइम लगाकर प्रॉपरली सॉल्व करना है। 22 4 का कितना हो गया 88, इसे अब मैं ऐसे सॉल्व कर रहा हूँ 88 मल्टीप्लाई बाई 28, ठीक है। अब इसे सॉल्व करने के बाद ये आंसर आ जाएगा आपका 2464, दैट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, 2464। नाउ स्टूडेंट्स, विद दिस योर टॉपिक इज ओवर। ये मेंसुरेशन में आपका हमने स्क्वायर, सर्कल, ट्रायंगल ये कवर कर दिए हैं सारे, ठीक है। स्क्वायर, सर्कल, ट्रायंगल ये सारा कंप्लीट हो गया हुआ है। नाउ वी विल गो फॉर द मेंसुरेशन सेकंड लेक्चर, वो आपका रोम्बस, पैरेललोग्राम वगैरह वो सारे सेपरेट वीडियो बनाएंगे उसकी, ठीक है। अगर आपको इस टॉपिक्स में, इस वीडियो में कोई डाउट है, देन यू कैन कॉल एट द रजिस्टर्ड नंबर ऑफ द PBI इंस्टीट्यूट, देन आप अपने डाउट्स जो हैं क्लैरिफाई कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स।